जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम जारी है। वहीं भद्रवाह कस्बे में कल से शदीद बर्फबारी हो रही है, जो पिछले 10 सालों में दर्ज की गई सबसे शदीद बर्फबारी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है। घर और बाजार बर्फ से ढक जाने की वजह से आवाम को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इंतजामिया को हाई अलर्ट पर रखा गया और मौसम में बेहतरी होते ही जरूरी खदमत को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सूरत हाल का जायजा लेने और मकामी लोगों के सामने मुश्किलात जो पेश आ रही हैं, उसे जानने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची। जी मीडिया की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और वो जानने की कोशिश कर रही है कि 2 दिन से जो लगातार बर्फबारी जम्मू कश्मीर में हो रही है, उससे क्या हालात जो है उत्पन्न हुए हैं। हम इस वक्त भद्रवाह में हैं और भद्रवाह के आप यहाँ नज़ारे देख रहे हैं कि अभी भी बर्फबारी हो रही है और ये मैदानी इलाके हैं, ये शहर है जहाँ ये बर्फबारी आप इस वक्त देख रहे हैं। तो जो पूरे मकान हैं वो ढक चुके हैं। आप देख रहे हैं ये मकान जो है बर्फ के अंदर ढक चुके हैं। ये और उसके साथ साथ जो है एक खूब दिलकश और खूबसूरत नज़ारा भी जो है इसके साथ साथ हमें नजर आ रहा है। वहीं हम आज जो है जो ग्राउंड पर उतरकर इस बर्फबारी को जो है वो नापेंगे भी कि कितनी बर्फबारी जो है वो यहाँ रिकॉर्ड की गई है। हम खुद भी इसको जांचने की कोशिश करेंगे कि कितनी जो बर्फबारी है वो यहाँ हुई है। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1.5 फीट के आसपास ये बर्फबारी जो है यहाँ देखी जा रही है, जो हमने खुद यहाँ नापी है। और कहीं ना कहीं इससे जो जीवन है, जो आम जनजीवन है, वो अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि इस वक्त भी भद्रवाह के अधिकांश जो है तमाम इलाके जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। बिजली आपूर्ति कल से ठप है, पानी की सप्लाई कल से बंद हो चुकी है और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। बर्फबारी अभी भी हो रही है और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब गाड़ियों को जो है वो निकलवाने की कोशिश कर रही है। जो क्लियरेंस का स्नो क्लियरेंस का वर्क है वो कल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन लगातार बर्फबारी होने की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। और अब उम्मीद है कि अगर आज बर्फबारी रुकती है तो आज शाम तक जो है तमाम एसेंशियल सर्विसेज को जो है बहाल कर पाएगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अभी फिलहाल जो है लोगों को इस ठंड से, बर्फबारी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। राजा रैपर जमाल, जी मीडिया, भद्रवाह। 3 महीने के इंतजार के बाद भद्रवाह में काफी बर्फबारी हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके को एक सफेद चादर में बदल दिया है। मकामी लोग और किसान इससे अच्छी खबर मान रहे हैं, क्योंकि इससे फसलों और पानी के जराये का फायदा मिलेगा। सयाहत को भी ताजगी मिलेगी। टूरिस्ट इस बर्फबारी से खूब खुश हैं। इस साल का मौसम पिछले 10 सालों का सबसे ज्यादा बर्फीला बताया जा रहा है। भद्रवाह शहर में अब तक 1.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है, जबकि ऊंचे इलाकों में 5 फीट तक बर्फबारी पहुंच गई। जब हमने सुबह दरवाजे खोले, खिड़कियां खोली और देखा बाहर बर्फ की चादर, व्हाइट चादर थी, तो बहुत मजा आया, अच्छा लगा। और वही हम आज एंजॉय कर रहे हैं शेरी बाजार भद्रवाह में। मेरे सारे फ्रेंड्स, हम सब लोग बिना छाते के आप देख रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और कई सालों के बाद हम ये बर्फ देख रहे हैं। कई सालों से बर्फ पड़ नहीं रही थी भद्रवाह में, टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा कम आ नहीं पा रहे थे। अब हमें लगता है कि टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आएंगे, जैसे हमारा गुलडंडा, बाकी जाई, भद्रवाह खुद अभी इतना खूबसूरत है कि कोई भी यहाँ पे भी आके बहुत ज्यादा एंजॉय करेगा। इस बार हालांकि बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हुई। मिड ऑफ जनवरी चल रहा है, खत्म हो रहा है जनवरी, लेकिन हुई नहीं। रिसेंटली हमारे भगवान ने सुन ली है सबकी प्रार्थना कि चलो बर्फबारी आ गई। बहुत खुशी हो रही है सर इस चीज से। बेनिफिट के लिए से देखा जाए तो सर, जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो पानी के जितने भी है यहाँ पे, वो दोबारा से रिस्टोर होने जाने शुरू हो जाएंगे। पानी भी शॉर्टेज हो गई थी, हर चीज की प्रॉब्लम हो गई थी, जमींदारी, घास वगैरह, सब्जी वगैरह, हर किसी को प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज से, बारिश न होने की वजह से। लेकिन अब वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। हम ऊपर वाले की बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये यहाँ पर जो एक ड्राई स्पेल खत्म हुआ, और उम्मीद करेंगे कि ये बारिशें और बर्फ कंटिन्यू रहे, ताकि आने वाले टाइम जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के लिए, जो हमारे जो लोग जो हैं किसानों के लिए अच्छा रहे, और आने वाला जो यहाँ का जो टूरिज्म सीजन है वो भी पड़ा रहे। क्योंकि पहाड़ों पर जब बर्फ पड़ती है, यहाँ पर जो यहाँ के जो स्पॉट्स है, पिकनिक स्पॉट्स है, उन पे बर्फ लोग देखने के लिए आते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ बर्फ रहे और वो देखें, और यहाँ पर का जो है यहाँ का तिजारत बढ़ेगी, यहाँ का जो रोजगार जो है बढ़ेगा, यही उम्मीद करेंगे। ऊपर वाले से हम यही निवेदन करेंगे कि यहाँ पर बर्फबारी लगातार रहे। जमकर
बर्फबारी जो हो रही है, जो यहाँ भद्रवा की खूबसूरती को चार चांद लगाने का काम कर रही है। और कहीं लोकल्स की बात करें तो लोकल्स का मानना है कि ये बर्फबारी एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी मदद फराहम करेगा और वाटर बॉडीज़ में फिर से जो वाटर लेवल है उसको इंक्रीज करेगा, और साथ साथ जो टूरिज्म सेक्टर है उसके लिए काफ़ी बेनिफिट जो ये लेकर आएगा और मैक्सिमम टूरिस्ट को, विजिटर्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में भी कारगर साबित होगा। फाइनली जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ जाता है और जो ड्राई स्पेल है वो आखिरकार इस भारी बर्फबारी के साथ जो है भद्रवा में ख़त्म हुआ है। और अब भद्रवा वादी जो है बाहें पसारे खड़ी है टूरिस्ट का भी वेलकम करने के लिए और लोकल्स को भी उनके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ में मदद करने के लिए। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, भद्रवा। नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग और बारामूला इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी ने 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमा दी है। इस भारी बर्फबारी की वजह से तनमर्ग और कुंजर की सड़कें पूरी तरह ब्लॉक हो गई हैं और बिजली सप्लाई 2 दिनों से ठप है। मकामी लोगों ने सलाम टीवी से बातचीत में इंतजामिया से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके सड़कों और बिजली की बहाली की जाए। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद शुमाली कश्मीर बारामूला टंगमर्ग की बात करते हैं जहां पे 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई। उसके बाद यहाँ पे सड़कों की बात करें या पावर की बात करें तो अभी तक सिस्टम जो है पूरा तरह से बैठा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की मुश्किलात उनको इस वक्त आ रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त जो लीक रोड पड़े हैं अभी खुले नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे, और पावर भी कल से ही गायब हुई है। बर्फबारी के लिहाज से हम कहेंगे कि 3 फुट बर्फ हो चुकी है, तो 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो काम कर रहे हैं कि अपडेट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, काम कर रहे हैं। तो लिंक रोड की बात करें कि एमएलए साहब ने तो डायरेक्ट डायरेक्शन दी है कि लिंक रोड भी क्लियर होने चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है हम कहेंगे जो काम करने वाले हैं तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। तो इसलिए कल शाम को भी जेसीबीज आए थे लिंक रोड क्लियर करने के लिए, लेकिन प्रॉपर्ली लिंक रोड क्लियर नहीं हुए। घाटी में बर्फबारी के बाद शुमाली कश्मीर बारामूला टंगमर्ग गुलमर्ग की बात करते हैं, जितने भी लिंक रोड से अभी तक उनसे बर्फ नहीं उठाया गया है और पावर का निजाम भी पूरी तरह से ठप हुआ है। यहाँ के लोगों ने जी मीडिया से बात करते हुए यहाँ की इंतजामिया से गुजारिश की है कि जल्दी से जल्दी यहाँ इन सड़कों से बर्फ हटाया जाए और साथ में यहाँ पे बिजली को भी जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। और वहीं पर दर्जे हरारत की बात करें, दर्जे हाथ में लगातार गिरावट आने के बाद यहाँ नदी नालों के साथ साथ झरनों का पानी, नदी का पानी पूरी तरह से फ्रीज हुआ है। अब आने वाले वक्त में किस तरह का मौसम मिलेगा देखने वाली बात होगी। ये सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग, कश्मीर। बर्फबारी ने गांधरबल के बालाई इलाकों को सफेद चादर से ढक दिया है, जबकि गोंड इलाके में बर्फ से ढकी सड़कें दिखाई दे रही हैं, जहां ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए मुमकिन कोशिश की जा रही है। नमक का भी छिड़काव किया जा रहा है ताकि मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। कश्मीर में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने रास्तों पर बर्फ साफ करने का काम शुरू कर दिया है। बीआरओ की टीमों ने मोटे और भारी बर्फ के तहों को हटाने के लिए खुसूसी मशीनरी और बर्फ के प्लाउज का इस्तेमाल किया है। बड़गाम जिले के दूधपत्री और रिहार इलाकों में करीब 4 फीट ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे किसानों खासकर टूरिस्ट में खुशी का माहौल है। दरअसल शदीद बर्फबारी ने पूरे खित्ते में सर्दियों के जादुई मंजर में तब्दील कर दिया है। इस मंजर से टूरिस्ट की खुशी दोगुनी होती दिखाई दे रही है। बड़गाम जिले के दूधपत्री के रिहार इलाके में करीब 4 फीट ताज़ा बर्फबारी हुई, अगरचे मकामी लोगों के लिए शदीद मुश्किलात भी पैदा कर रही है। बिजली सप्लाई में खलल पड़ गई है, पीने के पानी की कमी की खबरें भी आ रही हैं। सड़कों का राब्ता मुतासिर हुआ है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलात आ रही है। बर्फ को हटाने के लिए कटर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतजामिया बर्फ को हटाने के लिए ऑपरेशन भी चला रही है। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम और एसडीएम खान साहब पूरे ऑपरेशन की सदारत कर रहे हैं और इसके लिए मकामी लोगों ने एसडीआरएफ खान साहब का शुक्रिया अदा किया। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो डेड बॉडी, जिस औरत की रात को सिक्किम में डेथ हो गई, तो पता चला कि वो लोग सिक्किम से निकले हुए हैं, तो मैं पहले उनके साथ मिलने के लिए मैं उनको बडगाम गया और मैंने उनकी खबरगिरी की। मैंने उनको कहा आप रुक जाओ, अभी पहले मैं आपके घर तक खुद जाऊंगा, फिर उसके बाद आ जाना। जब मैं आगे आगे चला तो उसके बाद वो पीछे पीछे मेरे आ रहे थे और बदकिस्मती से उनकी बहुत छोटी गाड़ी थी, वो इको गाड़ी में थे, उसका गाड़ी का कहीं इशू हुआ, वो साइड पे आ गई है, तो हम उसको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक चैलेंज था आज कि इसमें डी साहब भी बड़ा इंटरेस्टेड थे कि इस मैयत को अपने लवाहिकीन तक पहुंचाने की कोशिश पूरी करनी थी।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एसडीएम साहब की और जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है खान साहब की और डिस्ट्रिक्ट बडगाम की। बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, करीबन 4.5 फुट तक बर्फबारी थी। इतना मुश्किलात लेने के बावजूद पूरा क्लियरेंस किया है, जो ये डेड बॉडी हैं इसको घर तक पहुँचाया, यहाँ तक साथ आए एसडीएम साहब। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं एसडीएम साहब के। वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी की वजह से जिंदगी अफरा तफरी के शिकार हो गई है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर कई परवाजें मनसूख कर दी गई हैं और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमने और पहाड़ों पर बर्फबारी से मकामी लोगों के आमदोरफ्त, बिजली फराहमी और ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल बढ़ गए हैं। वहीं शदीद बर्फबारी से टूरिस्ट के चेहरे खिल उठे हैं। जहां एक तरफ वादी कश्मीर में जब बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं आम किसानों के लिए राहत और टूरिज्म सेक्टर के लिए राहत होती है, लेकिन दूसरी जानब ये कहेंगे कि जब बर्फबारी अच्छी खासी होती है तो उसके लिए आम इंसान का जनजीवन मुतासिर होता है। हम इस वक्त मौजूद है दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के डीएचपुरा इलाके में है, ताकि आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बर्फ है, वो भी हम थोड़ा नापने की कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों तक दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे तकरीबन ये जो है 2 फुट बर्फ यहाँ पे जो है, जो मैं देख रहा हूँ कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 फुट बर्फ यहाँ पे है। उसके साथ ही जो दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के जो ऊपरी इलाके हैं, जहां 4 फुट से लेकर 6 फुट जो है बर्फ रिकॉर्ड किया गया। तो जहां एक तरफ ये कहेंगे कि लोगों के लिए राहत होती है, लेकिन दूसरी जानिब आम लोगों का जनजीवन भी मुतासिर होते हैं, जहां पानी और बिजली सबसे बड़ी जो है रुकावट बनती है इंसान के लिए, क्योंकि यहाँ पानी के लिए जो है बर्फ लोग जो है जो ऊपरी इलाके वहां बर्फ जमा करते हैं और उसके बाद ही उसी बर्फ को पानी बनाते हैं जो इंसान इस्तेमाल करता है। तो बिजली जो है पिछले 3 दिन से बिल्कुल मुतासिर हुई। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि जहां अच्छी खासी बर्फबारी होती है तो उसके साथ साथ ही दक्षिणी कश्मीर का एक कुलगाम इलाका भी मुतासिर हुआ, ताकि शोपियान, अनंतनाग, पुलवामा, लेकिन ज्यादा बर्फबारी शोपियान और कुलगाम के अंदर हुई। जिस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ तकरीबन 2 से लेकर 6 फुट बर्फ रिकॉर्ड किया गया। खुर्शीद आलम, जी मीडिया, डीएचपुरा, कुलगाम। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स ने कमर्शियल ऑपरेशन के लिए नोटाम हटा दिया है। एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीआरओ के साथ मिलकर एप्रन और टैक्सी वे को साफ कर दिया है। अभी एक जॉइंट इंस्पेक्शन चल रहा है और सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद जल्द ही फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू होने की उम्मीद है। मुसाफिरों को लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से राब्ते में रहने की सलाह दी जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की पहचान मनसूख होने के बाद आज 50 तलबा के लिए बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए काउंसलिंग की जा रही है। जम्मू BOPEE दफ्तर में 40 के करीब तलबा पहुंचे, जबकि श्रीनगर में 10 तलबा के लिए काउंसलिंग रखी गई। वहीं जम्मू BOPE दफ्तर में पहुंचे MBBS तलबा के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही है। तलबा ने कहा कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने के बाद उनका मुस्तकबिल तवाजुन में भटक गया था, लेकिन अब रियासती हुकूमत और BOPE को काउंसलिंग कराने के लिए तलबा का शुक्रिया। जिन्हें हमारे बच्चों को अकोमोडेट किया, फिर से इनका कॉलेज मिल गया था SMBDU कटरा। वो बहुत अच्छा कॉलेज था, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी एवरीथिंग देयर वाज गुड, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिवोक कर दिया गया उसका परमिशन। तो वी आर वेरी मच ग्रेटफुल डिप्रेशन में चली गई थी, बिकॉज दे वर जस्ट के कॉलेज से आने वाले बच्चे फिर इनका कॉलेज नहीं था, बिल्कुल घर पर बैठे हुए थे। तो हम थैंक यू ही करते हैं गवर्नमेंट को कि उन्होंने। श्रीनगर में डल झील के पास डलफॉग गेस्ट हाउस में आग लगने से लोग खौफजदा दिखे। वहीं आग गेस्ट हाउस की 3री मंजिल तक फैल गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और SDRF की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव और आग बुझाने के ऑपरेशन को शुरू किया गया। SDRF की मेहनत से आग को पास के रहायशी घरों में फैलने से रोक दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है। अगरचे पुलिस ने हादसे का नोटिस ले लिया है। पुलिस का कहना है कि आग की तफसीली तहकीकात की जा रही है। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हम श्रीनगर के डल लेक के पास मौजूद हैं और यहाँ पे डलफॉग नामी एक गेस्ट हाउस में आज आग लगी और ऊपर का जो मंजिल है ये पूरी तरीके से क्षति इसको पहुँची। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इसकी खिड़कियाँ, इसके बाहर का जो हिस्सा है और ऊपरी छत जो है वो पूरी आग की नज़र हुआ है। पूरी तरीके से
ये ऊपरी मंजिल जो है आग की चपेट में आई। इसका काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है ऊपरी हिस्से में है, लेकिन खुशकिस्मती की बात ये थी कि इसमें जो लोग थे, इसमें जो टूरिस्ट आसपास थे, तो उनको सुरक्षित निकाला गया। और लेकिन जो ये मंजिल हैं, इसके नीचे के मंजिल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये वाटर टैंकीज हैं, उनको भी नुकसान हुआ और आसपास आप सामान देख सकते हैं कि किस तरह से बिखरा हुआ है। नीचे आप देखिए तस्वीरों में कि जितना भी सामान है ऊपरी मंजिल से नीचे फेंका गया, जिसकी वजह से जो है जो ऊपरी मंजिल है या फिर नीचे का जो हिस्सा है उसका सामान बाहर निकाला गया, तो उसकी वजह से वो नीचे का सामान जो है या फिर आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं ये बच पाए, क्योंकि तुरंत SDRF और जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के यहाँ पे कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने आग को काबू पाने में सफलता प्राप्त की। साथ में डल पुलिस और यहाँ के स्थानीय लोगों की भी इसमें भूमिका रही। आसपास के जो यहाँ पे मकान है वो काफ़ी नज़दीक हैं और तुरंत अगर कार्रवाई जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर SDRF नहीं करता तो शायद आसपास के जो मकान हैं वो इसकी चपेट में आते। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, सलाम TV, श्रीनगर। 1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट से जम्मू कश्मीर में आज हर घर, हर बाजार, हर गांव की नजरें बजट पर ही टिकी हैं। बढ़ते बिजली बिलों से राहत की उम्मीद है, किसानों और कारोबारियों को सहारे की आस है, नौजवानों को रोजगार और दिहाड़ी मजदूरों को सिक्योरिटी की जरूरत है। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि आम आदमी के भरोसे की कसौटी है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ये सिर्फ कुछ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो हर सुबह उम्मीद के साथ उठते हैं और हर रात जिम्मेदारियों के बोझ के साथ सोते हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों और दूर दराज गाँव में जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का फैसला मजबूत है। जम्मू कश्मीर में बिजली कोई सहूलियत नहीं है बल्कि जरूरत है। कड़ाके की ठंड में हीटर, गर्मियों में पंखे, सब कुछ बिजली पर ही मुनहसर है। लेकिन जब बिल आता है तो पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि ये बजट बिजली बिलों में राहत लाएगा, ताकि घरों में सिर्फ रोशनी नहीं, जिंदगी में भी सुकून लौटे। हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमारे पास मतलब इसमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर से कम 30% यहाँ की आबादी उसके साथ कनेक्टेड है। तो और दूसरा इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ को पता है ये कुछ खास नहीं हो रहा है, तो वो है पुट फॉरवर्ड आवर सजेशंस इंडस्ट्री को, यूथ के लिए क्या क्या होना चाहिए, सो वो फॉरवर्ड सजेशंस। आम लोगों का जो तवक्कात हैं वो इस बजट से बहुत सारे तवक्कात वाबस्ता हैं। अगर हम मजदूर की बात करें, किसान की बात करें या जो ट्रेडर है उसकी बात करें या आम लोगों की को जिंदगी गुजारने की बात करें, तो उसमें उन सारों को इस बजट के साथ तवक्कात वाबस्ता हैं। ये खेत, ये बाग, ये पहाड़ जम्मू कश्मीर की पहचान है। पूरे मुल्क में बिकने वाले फलों के छोटे छोटे कारोबारी इसी जमीन से जुड़े हैं। लेकिन बदलता मौसम, बढ़ती लागत और बाजार का उतार चढ़ाव मेहनत को फिक्र में बदल देती है, जिसके लिए इन किसानों को कर्ज तक लेना पड़ जाता है। इसलिए किसानों और कारोबारियों को उम्मीद है कि ये बजट ब्याज में राहत, आसान कर्ज और मुस्तहकम बाजार देगा। कोल्ड स्टोरेज की कमी, महंगा ट्रांसपोर्ट और बाजार तक पहुंच आज भी बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है कि बजट में फल कारोबारियों के लिए खास पैकेज का ऐलान होगा। एनसी का अगर हमने रुख देखा, जिसको हमने बढ़ चढ़ के वोट दिए, जिसको हमने फुल मेजॉरिटी दी, उसके बावजूद भी आज तक उन्होंने ट्रेड को नहीं बुलाया, उन्होंने ट्रेड के साथ बैठ के बात नहीं की, ट्रेड के मसले अभी तक हल नहीं किए। क्योंकि अब जो बजट आ रहा है जिसपे हम उम्मीद यही लगाएंगे, जैसे हम पीछे 15 सालों से उम्मीद लगाते आ रहे थे, इस बार यही उम्मीद लगाएंगे शायद जो बजट आएगा, नया बजट, वो हमारे लिए फ्रेंडली होगा। खासकर मैं ट्रेड की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर का नौजवान हुनरमंद है, लेकिन उसे उन मौकों का इंतजार रहता है जिससे उसका मुस्तकबिल संवर सके। डिग्रियां हाथ में हैं, आंखों में ख्वाब हैं, लेकिन घर चलाने के लिए नौकरी नहीं है। ये बजट नौजवानों के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और नए कारोबार की उम्मीद लेकर आया है। ख्वातीन भी चाहती हैं कि NGOs स्किल ट्रेनिंग और छोटे कारोबार के मौके मिल सके। कि यहाँ पर बिजली फीस है, दीगर जो फीस रखे गए हैं, तो ये लोगों के लिए मुसीबत आन पड़ी है और इस मुसीबत
से छुटकारा दिलाने के लिए आज हम इस सरकार से तवक्का कर रहे हैं कि सरकार आज की बजट में कम से कम हर शोबे के शख्स को, गरीब से लेकर एक अमीर तक, अमीर क्योंकि यहाँ का अमीर अब गरीब मतलब बिल्कुल नीचे आ रहा है, और जो गरीब है वो ज्यादा से ज्यादा गरीब हो रहा है, क्योंकि यहाँ से महंगाई का बोझ है, महंगाई बहुत ज्यादा है, और महंगाई के दौरान जो डेली वेजर है वो मर जाता है, उसका घर जो है रोना रोता है अपनी मुसीबत से, अपनी परेशानी से, अपनी गुर्बत से। तो इस दौरान एक सरकार जो है, सरकार को बजट का ख्याल रखना चाहिए कि वो इस तरह से कि यहाँ के लोगों को उठाया जाए, जो जमीन पर गिरे हैं, जमीन पर गिरे हुए लोगों को उठाया जाए। सुबह सुबह चौक चौराहों पर दिहाड़ी मजदूर औजार लेकर खड़े होते हैं, जो सड़कें और इमारतें बनाते हैं। उनकी अपनी जिंदगी गैर महफूज है। लोग चाहते हैं कि ये बजट मिनिमम वेजेस, समाजी सिक्योरिटी और लेबर के फरोग की स्कीम लाए। दूर दराज गाँव से लेकर शहरों तक लोग बेहतर अस्पताल, अच्छे स्कूल और बेहतर सहूलियात की उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो गरीब है वो जमीन बोस हो जाए, तो फिर सरकार किस लिए है? सरकार के लिए लाजमी है, जिस उम्मीद के साथ, जिस तवक्का के साथ यहाँ अवामी सरकार बनाई गई है और लोगों ने बिल्कुल खुलकर वोट दिए हैं, उनको सपोर्ट दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अक्सरियत दी है, तो क्या वजह है कि अब तक वो अपने टांगों पर खड़ा नहीं हो रहे? ठीक है कि यूटी में उनके इख्तियार कम है, लेकिन जो महकमे दिए गए हैं, जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात हैं, क्या वो बहाना बनाते हैं? ये तजाद है। इस तजाद को खत्म किया जाए और हम उम्मीद रखते हैं ये तजाद तभी खत्म हो जाए जब आज की बजट में वो लोगों के लिए, राय आमा के लिए, आवाम के लिए कुछ करके दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोग भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, वक्त और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। इसलिए वो इस बार बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये बजट कागजों से निकलकर जमीनी हकीकत बनेगा, क्योंकि जब आम आदमी मुस्कुराता है तभी असली तरक्की की शुरुआत होती है। सलाम टीवी के लिए श्रीनगर से शौकत बेग की रिपोर्ट।